चैप्टर 12 सीमाओं का पतन। अब घर में दिन और रात का कोई फर्क नहीं रहा था। सभी लोग जैसे किसी अंतहीन भटकाव में फंस चुके थे। समय का कोई एहसास नहीं बचा था और नियमों का तो जैसे अस्तित्व ही मिट चुका था। धीरे धीरे सबको ये कटु सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी, जो भी किया जाए बिग बॉस अब प्रतिक्रिया नहीं देंगे। कोई चाहे जैसे भी बर्ताव करे, कोई कितना भी नियम तोड़े, कोई कितना भी सीमाओं को लांघे, अब कोई देखने वाला नहीं था, ना रोकने वाला, ना सजा देने वाला। ये भय और स्वतंत्रता का एक अजीब मिश्रण था जो इंसानी फितरत को धीरे धीरे बेनकाब कर रहा था। रोहन, जो अब तक खुद को संयमित रखने की कोशिश कर रहा था, अब इस चुप्पी के बोझ तले पूरी तरह बदलने लगा था। एक शाम जब बाकी सदस्य थके हारे अपने अपने कोनों में पड़े थे, रोहन नताशा के पास पहुंचा। नताशा, जो हमेशा अपने चुलबुलेपन और बेबाकी के लिए जानी जाती थी, अब खुद भी इस अजीब माहौल में ढीली पड़ चुकी थी। बिना कोई चेतावनी दिए रोहन ने आगे बढ़कर उसे होठों पर चूम लिया। पल भर को नताशा भी सन्न रह गई। बाकी सदस्यों ने सिर घुमाकर इस दृश्य को देखा। किसी की आंखों में आक्रोश था, किसी में घृणा, किसी में बस खालीपन। सबकी नजरें एक साथ ऊपर लगे कैमरों की ओर उठी। क्या बिग बॉस इस बार कुछ कहेंगे? लेकिन फिर वही सन्नाटा, वही बेरहम ठंडा सन्नाटा। ना कोई चेतावनी, ना कोई आवाज, ना कोई फैसला। रोहन पीछे हटा। नताशा ने भी कोई विरोध नहीं किया। शायद वो जान गई थी अब सब व्यर्थ है। अब नैतिकता, अनुशासन या शर्म जैसी कोई चीज यहां नहीं बची थी। घर के कोनों में पसरी हवा अब और भी भारी हो गई थी, जैसे हर सांस एक बोझ बन चुकी थी और सबके मन में एक ही डर गूंज रहा था, अगर कोई देख नहीं रहा तो अब हमें कौन बचाएगा। चैप्टर समाप्त।